यह नारा भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है और जो बोलवाया जा रहा है सोची समझी साजिश है और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से उनके ऊपर ही भारी पड़ने जा रहा है। कैसे जोड़ घटा करके तो सरकार बना लिए हैं अभी आपकी केंद्र में, वो भी सरकार अभी ये जो 2-4 स्टेट का और चुनाव होने वाला है वो सरकार भी बहुत अल्पमत की सरकार है और बहुत जल्दी सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय है प्रयागराज के फूलपुर में जहां पर उपचुनाव होने वाला है। और इसी बीच हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी जाने माने नेता औले सिंह जी से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव होने वाला है कैसा होने वाला है। सर, अभी चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो टक्कर होने वाली है वो कैसी होने वाली है? समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एकदम जनाधार खिसक चुका है और यह उत्तर प्रदेश की जनता खूब समझ चुकी है अच्छी तरह से। आपने देखा अभी 24 में परिवर्तन हुआ था, साथ ही साथ हम समझते हैं कि 24 से भी बेहतर इस उपचुनाव में जनता जवाब देने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे चुनाव हार रही है। उसका परिणाम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो चुनाव 13 तारीख को होने वाला था उसको आज तक के आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों के रिकॉर्ड में इस तरह से कभी डेट बढ़ाया ही नहीं गया था। तो डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट चुनाव जीतने जा रही है और उनके जितने भी है ना उसके बहकावे में जनता अब नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी कहती है बटोगे तो कटोगे, वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी में जो योगी जी नारा दे रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, यह नारा जो दिया भारतीय जनता पार्टी ने यह किसी लैब में तैयार कराया गया है और हम समझते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी को यही बात जो है बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदारी है और हिंदुस्तान के भारत की आज़ादी में सभी धर्म सभी मजहब के लोगों ने आज़ादी में रोल किया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाई भाई मिलकर के लड़े तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो यह नारा भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है और जो बोलवाया जा रहा है सोची समझी साजिश है और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से उनके ऊपर ही भारी पड़ने जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस तरह की बातें आज तक कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का नहीं बोलता है, तो ये बहुत अशोभनीय है। इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। यह समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट पे परचम लहरा फैलाने जा रही है और बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। उसमें जल्दीबाजी में ये सब बातें बोल रही है ताकि उनको अब कोई विकल्प और रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे हमारे साथ लोग जुट जाए, लेकिन यह उनको और ही भारी पड़ने वाला है। हम लोग समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीतेंगे। तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीतने वाली है। अभी जो चुनाव की तारीख थी, चुनाव की तारीख एक्सटेंड कर दी गई, उसको डेट को बढ़ा दिया गया। इसको कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं कि हमारे जो पीडीए के साथी हैं सभी छुट्टी लेके छठ और दिवाली मनाने आए थे, इसके बाद पूरे भारी वोट दे के जाते, लेकिन इन लोगों ने इस डेट को इसलिए बढ़ाया कि भाई पीडीए के जितने वोटर हैं और समाजवादी पार्टी के वोटर चले जाएंगे उसका। तो और उनको कुछ जनाधार उनका सर्वे में आ रहा था कि सारी सीटें वो हार रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो भी साथी बंधु हम लोग के वो छुट्टी एक हफ्ता और बढ़ाएंगे या किसी तरह से वो आकर के वोट आकर के चाहे उनको जिस तरह से भी आना पड़ेगा अपने संसाधन से आके अपने बूथ पे भारी वोटों को पोल करेंगे और पीडीए एनडीए को बुरी तरह से चुनाव हरा रहा है। और इस पे अब बाकी कुछ कहना नहीं। मीडिया के साथ ही आप लोग खुद ही समझदार हैं और जानते हैं जब ऐसा कभी देश में नहीं हुआ था कि इस तरह से चुनाव टाला जाए। अच्छा, भाजपा के नेता अक्सर कहते हैं कि सारे एग्जिट पोल जो हैं वो फेल हो जाएंगे, सारे दावे फेल हो जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? भाजपा वालों का एग्जिट पोल तो आपने देखा 24 के चुनाव में पहले दिन ही 400 दिखाने लगे, तो कितना खोखला दिखला। तो उनकी बातों को आप ध्यान न दें। मीडिया के साथी भाई आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं उन लोगों ने 400 का 400 दिखाया और अगले दिन परिणाम 200 के आसपास आ गया। कैसे जोड़ घटा करके तो सरकार बना लिए हैं अभी आपकी केंद्र में, वो भी सरकार अभी ये जो 2-4 स्टेट का और चुनाव होने वाला है वो सरकार भी बहुत अल्पमत की सरकार है और बहुत जल्दी सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। और हमारे नेता अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता है और उनके योगदान में पूरे देश के नौजवान उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। अब भाजपा को घबराहट हो गई है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस तरह से उनकी बयानबाजी का हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग अपने पीढ़ियों के साथियों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ अपने काम में अपने ध्यान में पार्टी लगी हुई है और हम लोग जीत के रास्ते पे हैं।
तो समाजवादी पार्टी के नेता जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। ये किसानों, नौजवानों और जो भी समाज के वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उन सबको लेकर आगे बढ़ रही है। देखना ये है कि आने वाले उपचुनाव में जीत किसकी होती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।